This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, respected teachers and students. My name is Umar Imtiaz, serving as a master trainer in Punjab Education Foundation. आज का जो मेरा टॉपिक है वो क्लास 3 के चैप्टर नंबर 2 से है, जिसका टाइटल है नंबर ऑपरेशंस। नंबर ऑपरेशंस में हमारे पास 4 तरह के ऑपरेशंस हैं, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एडिशन को। एडिशन में फिर हमारे पास 2 टाइप्स की एडिशंस हैं, एडिशन ऑफ 4 डिजिट नंबर्स विदाउट कैरिंग एंड एडिशन ऑफ 4 डिजिट नंबर विद कैरिंग। तो चले स्टार्ट करते हैं एडिशन ऑफ 4 डिजिट नंबर्स विदाउट कैरिंग से। इससे मुराद है जब हम किसी भी 4 डिजिट नंबर को किसी दूसरे 4 डिजिट नंबर के साथ ऐड करेंगे तो हर प्लेस वैल्यू का जो सम होगा वो 9 या 9 से कम होगा। तो इस सूरत में हमें कोई भी नंबर जो है वो आगे कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनका जो मजमुआ है वो सिंगल डिजिट में आ रहा है और कोई भी नंबर इतना बड़ा नहीं होगा कि हम एक नंबर आगे फॉरवर्ड करें या अगली प्लेस वैल्यू को कैरी करें। तो इस एडिशन को हम एडिशन ऑफ 4 डिजिट नंबर्स विदाउट कैरिंग कहते हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आपने माइंड में रखना है कि जब आप उनको ऐड करें तो आपने एडिशन का जो प्रोसेस है वो राइट टू लेफ़्ट स्टार्ट करना है, यानी वंस प्लेस से आपने उनको सॉल्व करना शुरू करना है। सबसे पहले आप वंस प्लेस को ऐड करेंगे, उसके बाद टेंस प्लेस को, उसके बाद 100 एंड देन थाउजेंड्स। दूसरा पॉइंट जो आपके जहन में होना चाहिए कि यहाँ पर आपके पास कोई भी जो सम होगा वो 9 से एक्सीड नहीं करेगा, तो लिहाजा आपको कैरी देने की ज़रूरत नहीं होगी। थर्ड पॉइंट जो है आपके जहन में होगा कि आपने नंबर्स को लाइन अप करना है प्लेस वैल्यू के हिसाब से, यानी 1s, 10s, 100 एंड 1000 के हिसाब से। और पहले नंबर को आप 1s, 10s, 100 के हिसाब से करेंगे और दूसरा जो नंबर होगा उसको सेम उसी के नीचे 1s प्लेस के नीचे 1s को, 10s प्लेस के नीचे 10s को, 100 प्लेस के नीचे 100 को और 1000 प्लेस के नीचे 1000 नंबर को आपने रखना है। एड ईच कॉलम डायरेक्टली एंड राइट द रिजल्ट बिलो। आपने हर कॉलम को डायरेक्टली ऐड करना है और उसका जो सम होगा आपने बिल्कुल उसके नीचे लिखना है। तो इस तरीके से आपने ये एडिशन का अमल जो है वो करना है। हम यहाँ पर एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं कि हमारे पास से एक एग्जांपल है 3241। ये हमारे पास एक नंबर है, इसमें हमने एक दूसरा नंबर 1532 इसको ऐड करना है। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो सबसे पहले हमने इसको अलाइन करना है। 3241 के नीचे हमने 1532 को लिखना है और ख्याल रखना है कि हम 1s के नीचे 1s, 10s के नीचे 10s, 100 के नीचे 100 एंड 1000 के नीचे 1000 को लिखेंगे। अब सबसे पहले हमने 1s प्लेस डिजिट्स को ऐड करना है। तो 1s प्लेस के हमारे पे 1s प्लेस के ऊपर हमारे पास 1 + 2 है। इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो इसका जो सम आएगा वो आएगा 3। 10s प्लेस के ऊपर जो हमारे पास नंबर्स हैं वो 4 एंड 3 हैं। इन दोनों को ऐड करें तो हमारा आंसर आता है 7। 100 प्लेस के ऊपर हमारे पास जो नंबर हैं वो हैं 2 एंड 5। इनको ऐड करें तो हमारा सम आता है 7। एंड 1000 प्लेस के ऊपर हमारे पास जो नंबर हैं वो 3 एंड 1 है। इन दोनों को ऐड करें तो हमारा आंसर आता है 4। तो अल्टीमेटली जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा 4773। तो यहाँ पर आपने नोट किया होगा कि किसी भी प्लेस वैल्यू को जब हमने ऐड किया है तो किसी का मजमुआ 9 से ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पर फिर हमें कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब हम एक रियल लाइफ एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। इमेजिन यू हैव अ ब्यूटीफुल ऑर्चर्ड विद मैंगो एंड गुआवा ट्रीज़। फ़र्ज़ करें कि आपके पास एक बाग है जिसमें आपके पास आम और अमरूद के दरख्त हैं। मैंगो ट्रीज़ की तादाद जो है वो है 3516 एंड गुआवा ट्रीज़ की जो तादाद है वो 2322 है। तो आपने इनको ऐड करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम अलाइन करेंगे प्लेस वैल्यू के हिसाब से। तो हमने ऊपर लिखा है मैंगो ट्रीज़ जो कि हैं 3516 और हम उसके नीचे लिखेंगे गुआवा ट्रीज़ जिनकी तादाद है 2322। अब हम इनको ऐड करेंगे तो हमने कॉलम के साथ इसको ऐड करना है, यानी हमने फर्स्ट कॉलम जो 1s का है उसको ऐड करके उसका आंसर बिल्कुल उसके नीचे लिखेंगे। सेकंड कॉलम जो है 10s का है, थर्ड कॉलम 100s एंड फोर्थ कॉलम जो है वो 1000s का है।
तो वंस कॉलम में जो नंबर्स हैं वो हैं 6 + 2, इसको जब हम ऐड करेंगे तो इसका आंसर आता है 8। टेंस कॉलम में जो नंबर हैं वो हैं 1 + 2, इसको सम करेंगे तो इसका आंसर आता है 3। और 100 कॉलम में जो नंबर्स हैं वो हैं 5 + 3, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 8। एंड 1000 कॉलम में है 3 + 2, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 5। तो इन नंबर्स को जब हमने सम अप करके लिखा तो इसका जो आंसर बना वो बना 5838। तो आपके बागीचे में 5838 दरख्त हैं टोटल। एग्जाम्पल नंबर 2, अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं, हकीकी लाइफ की एग्जाम्पल्स है ये भी। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास क्या है कि एक वेजिटेबल सेलर्स है, यानी सब्ज़ी फ़रोश है। उसने जो ट्यूसडे वाले दिन की जो उसकी सेल है वो है 2546। ऑन वेडनेसडे ही अर्न 3443 और बुध को उसने 3443 रुपये कमाए हैं। तो हमने उसकी टोटल सेल मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसकी सेल को अलाइन करेंगे प्लेस वैल्यू के हिसाब से। ऊपर हमने लिखना है ट्यूसडे की सेल जो कि है 2546, उसके नीचे हम लिखेंगे वेडनेसडे की सेल जो कि 3443 है। अब हमने इसको ऐड करना है, तो हमने ऐड किया तो वंस प्लेस के ऊपर हमारे पास जो नंबर है वो 6 और 3 हैं। इसको हम ऐड करेंगे, जो इसका आंसर आता है 6 + 3 = 9। एंड टेंस प्लेस के ऊपर जो हमारे पास नंबर है वो 4 और 4 है, इनको ऐड किया तो इसका आंसर आया 8। 100 प्लेस वैल्यू के ऊपर हमारे पास जो नंबर है वो 5 + 4, इसको सम किया तो इसका आंसर बना 9। एंड 1000 प्लेस के ऊपर जो हमारे पास नंबर है वो 2 और 3 है, इसको ऐड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 5। तो टोटल जो सेल हमारे पास बनी वो बनी 5989। तो उसने 2 दिनों में 5999 रुपये जो है वो कमाए हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं दूसरा जो इसकी टाइप्स थी, एडिशन ऑफ 4 डिजिट नंबर्स विद कैरिंग। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। When adding two numbers up to 4 digits, if the sum of any column 1, 10, 100 and 1000 is 10 or more, we need to carry over the extra value to the next place value. This process is called addition with carrying. जब हम किसी भी 4 डिजिट नंबर को जमा करते हैं तो उसके जो हर कॉलम यानी 1, 10, 100 एंड 1000 है, उसका जो मजमुआ है वो 10 या 10 से ज़्यादा हो जाता है, तो हमें एक्स्ट्रा जो वैल्यू होगी वो नेक्स्ट प्लेस को कैरी देने पड़ता है। तो इसको हम एडिशन विद कैरिंग का नाम देते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है जिसको हमने माइंड में रखना है। स्टार्ट फ्रॉम द वंस प्लेस एंड मूव लेफ्ट, कि हमने एडिशन का प्रोसेस जो है वो वंस प्लेस से स्टार्ट करना है और लेफ़्ट की तरफ जाना है। इफ़ द सम ऑफ कॉलम इज़ 10 और मोर, कैरी द एक्स्ट्रा डिजिट टू द नेक्स्ट कॉलम। अगर जो मजमुआ है, कॉलम का मजमुआ 10 या 10 से ज़्यादा हो जाता है, तो हमने एक्स्ट्रा नंबर को नेक्स्ट कॉलम की तरफ क्या करना है, मूव करना है या कैरी देना है। ऑलवेज रिमेंबर टू ऐड द कैरिड नंबर टू द नेक्स्ट कॉलम सम, और इसको आपने हमेशा याद रखना है कि जो आपने एक्स्ट्रा नंबर दिया है वो नेक्स्ट कॉलम में ऐड होगा। कंटिन्यू दिस यू अनटिल ऑल कॉलम्स आर एडेड, और इसी प्रोसेस को आपने जारी रखना है जब तक कि तमाम जो कॉलम है वो ऐड नहीं हो जाते। समटाइम कैरिंग फ्रॉम 1000 कॉलम एड्स अ 5th डिजिट टू द टोटल। बाज़ औक़ात अगर आप 4 डिजिट नंबर को ऐड कर रहे हैं तो 1000 प्लेस के ऊपर जो आपने कॉलम को ऐड किया तो वहाँ पर आपके पास जो सम आता है वो 2 डिजिट्स में आता है। तो इस तरीके से जो टोटल सम बनेगा उसमें आपने एक 5th डिजिट का इजाफा करना है। तो इस तरीके से इसको आप सॉल्व करेंगे। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास एक नंबर है 2456, उसको हमने ऐड करना है 3789 में। तो चलें इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। वंस प्लेस के ऊपर हमारे पास 6 और 9 है, इसको हमने ऐड किया तो यहाँ पर हमारे पास जो सम हुआ वो बना 15। हमने 5 को लिखना है, 1 को कैरी ओवर करना है 10th कॉलम की तरफ। अब 10th प्लेस के ऊपर आ जाए, यहाँ पर हमारे पास जो नंबर मौजूद थे वो थे 5 और 8, इनको हमने ऐड किया तो हमारे पास जो आंसर बना वो बना 13। इसमें हमने एक कैरी ओवर वाला जो है वो ऐड किया तो आंसर बना 14।
तो यहाँ पर हमने क्या किया, 4 को लिखकर 1 को आगे कैरी करना है 100 कॉलम की तरफ। 100 प्लेस वैल्यू के ऊपर हमारे पास जो नंबर है वो 4 और 7 है। इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो इसका आंसर बना 11। 11 में हमने 1 कैरी ओवर वाला नंबर जो है वो इसमें ऐड करना है, तो यहाँ पर हमारे पास बन गया 12। तो यहाँ पर हमने 2 को राइट करके 1 कैरी ओवर करना है टू दी नेक्स्ट कॉलम, यानी 1000 कॉलम की तरफ। अब 1000 प्लेस के ऊपर जो हमारे पास नंबर्स हैं वो हैं 2 और 3, तो इसका जो मजमुआ बनेगा वो बनेगा 5, और एक जो हमने कैरी लिया था वो नंबर इसमें ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 6। तो हमने यहाँ पर 6 लिख देना है। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट बना वो बना 6245। ये हमने कैरी के साथ सॉल्व किया है। अब एक हकीकी लाइफ की एग्जांपल्स हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। अरीबा एंड अफ़ान आर सेविंग मनी। अरीबा और इरफान जो हैं वो, अफ़ान जो हैं वो कुछ रकम सेव कर रहे हैं। अरीबा हैज़ ₹6388। अरीबा के पास जो रकम है वो है 6388, और अफ़ान के पास जो रकम है वो है 2424, 2424। लेट्स कैलकुलेट देयर टोटल सेविंग्स। अब हमने इसकी दोनों की जो सेविंग्स हैं वो हमने टोटल करनी है। तो अरीबा की जो है हम इनको अलाइन करेंगे, अरीबा की सेल को ऊपर, अरीबा की सेविंग को ऊपर लिखेंगे। तो अरीबा की सेविंग है 6388 हमने ऊपर लिखा, और उसके नीचे हमने अफ़ान की सेल लिखी, अफ़ान की सेविंग लिखेंगे जो कि है 2424। अब हमने इसको स्टेप बाय स्टेप ऐड करना है। सबसे पहले हम 1 प्लेस को ऐड करेंगे। इस पे हमारे पास है 8 और 4, इन दोनों को हमने ऐड किया तो इसका आंसर बना 12। हमने राइट किया 2 और कैरी किया 1। हमने तो कैरी यहाँ पर आ गया 10 प्लेस के पास। 10 प्लेस के ऊपर जो हमारे पास नंबर है वो है 8 और 2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10, और प्लस 1 कैरी वाला, तो हमारा आंसर बना 11। यहाँ पे हमने फिर क्या किया, 1 को राइट किया और कैरी किया 1। 100 प्लेस की तरफ, 100 प्लेस पे जो हमारा नंबर है वो 3 + 4 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर बना 7। 7 में हमने 1 ऐड किया कैरी वाला, तो हमारा आंसर बना 8, हमने 8 लिख दिया। इस तरीके से 1000 प्लेस के ऊपर हमारे पास जो नंबर है वो 6 और 2 हैं। इन दोनों नंबर्स को हमने ऐड किया तो हमारा आंसर बना 8, तो हम यहाँ पर 8 लिख दिया। तो टोटल सेविंग जो हमारे पास बनी है वो बनी है 8812। तो ये हमारे पास 8812 जो है वो हमारी टोटल सेविंग है। इस तरीके से एक और एग्जांपल है, अ स्कूल हैज़ 2685 बॉयज़ एंड 1520 गर्ल्स। एक स्कूल में 2685 लड़के हैं और 1520 जो है वो लड़कियां हैं। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, हमने टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को मालूम करना है। तो चलें सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने अलाइन करना है नंबर्स को। तो बॉयज़ की जो स्ट्रेंथ है वो है 2685, इसको हम ऊपर लिखेंगे, और जो गर्ल्स की स्ट्रेंथ है उसको हम उसके नीचे लिखेंगे जो कि है 1520। अब स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे। 1 प्लेस को हमने सॉल्व करना है, 5 में 0 को ऐड करें तो आता है 5, हमने राइट किया 5। 10 प्लेस के ऊपर हमारे पास 2 नंबर हैं वो है 8 और 2, हमने इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 10। हमने 0 राइट करना है और कैरी करना है 1 टू दी नेक्स्ट प्लेस। 100 प्लेस के ऊपर आ जाएं, यहाँ पर हमारे पास 6 + 5 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा आंसर 11। 11 में हमने 1 को लिख लिया, उसमें हमने 1 को ऐड किया तो हमारा आंसर बना 12। 12 में हमारे पास यहाँ पर 2 को राइट करेंगे और 1 जो है आगे कैरी करेंगे 1000 प्लेस की तरफ। 1000 प्लेस के ऊपर हमारे पास क्या है, 2 और 1 है। इन दोनों नंबर्स को जब हम ऐड करेंगे तो आंसर आया 3, तो प्लस 1 कैरी वाला, तो हमारा टोटल आंसर बना 4। तो टोटल स्टूडेंट्स की जो स्ट्रेंथ बन गई वो बन गई 4205, ये हमारा आंसर है। अब हम चलते हैं दूसरे नंबर ऑपरेशन यानी सब्ट्रैक्शन की तरफ। सब्ट्रैक्शन में फिर 2 टाइप्स की सब्ट्रैक्शन होगी, सब्ट्रैक्टिंग 4 डिजिट नंबर्स विदाउट बोरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 4 डिजिट नंबर विद बोरिंग। तो स्टार्ट करते हैं सब्ट्रैक्टिंग 4 डिजिट नंबर्स विदाउट बोरिंग से। इसकी पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। दिस मीन्स सब्ट्रैक्टिंग नंबर्स वेयर ईच डिजिट इन टॉप नंबर इज बिगर देन आर इक्वल टू द डिजिट बिलो इट। No need to borrow from the next place value, you can subtract each digit directly। जब आप कोई भी 4 डिजिट नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो और ऊपर वाले नंबर जो हैं वो या तो बड़े होंगे या फिर क्या होंगे, वो
नीचे वाले नंबर के बराबर होंगे। तो इस सूरत में हमें अगले नंबर से बारो करने की ज़रूरत पेश नहीं आती, तो इसको हम डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं सब्ट्रैक्टिंग 4 डिजिट नंबर विदाउट बोरिंग। यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स हैं जिसको माइंड में रखना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऑलवेज बिगिन विद द वंस प्लेस फॉर राइट। जब आप सब्ट्रैक्टिंग का अमल स्टार्ट करेंगे तो आपने राइट साइड से स्टार्ट करना है। सब्ट्रैक्ट ईच कॉलम बाय टेकिंग द बॉटम डिजिट अवे फ्रॉम द टॉप डिजिट। तो आपने हर कॉलम को इंडिविजुअली सॉल्व करना है, यानी टॉप नंबर में से बॉटम नंबर को आपने सब्ट्रैक्ट करना है। मूव लेफ्टवर्ड्स थ्रू द टेंस, हंड्रेड एंड थाउजेंड कॉलम। तो फिर आप 1 से टेंस, 100 एंड 1000 लेफ्ट साइड के ऊपर आप उसको सॉल्व करते चले जाएंगे। नो बोरिंग इज नीडेड बिकॉज एवरी टॉप डिजिट इज लार्ज इनफ टू सब्ट्रैक्ट द वन बिलो इट। यहाँ पर आपको बोरो करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, क्योंकि हर डिजिट जो है वो इतना या तो बड़ा है नीचे वाले नंबर से या फिर उसके बराबर है। अब हम एक एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। हमारे पास नंबर है 6532, इसमें से हमने 4211 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, स्टेप वाइज करेंगे। वंस प्लेस के ऊपर हमारे पास जो नंबर है 2 है टॉप के ऊपर, और बॉटम में जो नंबर है 1 है। 2 में से सब्ट्रैक्ट करना है 1 को, तो आंसर हमारे पास आता है 1। इस तरीके से टेंस प्लेस के ऊपर हमारे पास नंबर है 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है तो आंसर आता है 2। 100 प्लेस वैल्यू के ऊपर हमारे पास नंबर है 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर आता है 3। एंड 1000 पे जो नंबर है वो 6 है, 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करें तो वो आंसर आता है 2। नो बोरिंग नीडेड because in every column the top digit was greater than or equal to the bottom digit। यहाँ पर किसी भी जगह पे हमने बारो की ज़रूरत ही पे पेश नहीं आई, क्योंकि टॉप नंबर जो हैं वो बॉटम नंबर से बड़े हैं। तो आंसर जो हमारा बनेगा वो बनेगा 2321। अब हम एक रियल लाइफ एग्जांपल है, इसको सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम हमारे पास है, ज़ुबैर हैड ₹9,899, ही स्पेंट ₹7,545। हाउ मच मनी डज ही लेफ्ट। ज़ुबैर के पास 9,899 रुपये हैं और उसने 7,545 रुपये खर्च कर लिए, तो रिमेनिंग रकम उसके पास कितनी बचेगी। तो ये एक सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने रिमेनिंग अमाउंट का पता करना है कि खर्च करने के बाद उसके पास रिमेनिंग अमाउंट कितनी बची है। तो हम इसको सब्ट्रैक्टिंग के अमल से स्टार्ट करेंगे। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने वंस प्लेस से हमने इसको सॉल्व करना स्टार्ट करना है। सबसे पहले ऊपर हमने जो बड़ी रकम है, यानी कि ज़ुबैर के पास टोटल रकम थी 9,899, उसको ऊपर लिखेंगे और उसके नीचे 7,545 जो उसने खर्च किए हैं वो उसके नीचे लिखेंगे। अब स्टेप 1 में हमने क्या करना है, वंस प्लेसेस को सॉल्व करना है। वंस प्लेस के ऊपर हमारे पास जो नंबर है वो 9 है, उसमें से हमने 5 को सब्ट्रैक्ट करना है तो आंसर आएगा 4। तो हमने 4 जो है उसके नीचे लिख देना है। इस तरीके से स्टेप 2 पे हमारे पास जो टेंस प्लेस है वहाँ पर हमारे पास जो नंबर है वो है 9 एंड 4। 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करना है तो आंसर आता है 5, तो 5 को हम उसके नीचे लिख देंगे। स्टेप 3 में हमारे पास 100 प्लेस वैल्यू के ऊपर नंबर 8 है और नीचे उसके 5 है, तो 8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आता है 3। हमने उसके नीचे 3 लिख देना है। इस तरीके से स्टेप 4 के ऊपर हम 1000 प्लेस के ऊपर आएंगे, 9 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा, 2 हमने उसके नीचे लिख देना है। तो फाइनल आंसर जो हमारा बनेगा वो बनेगा 2354। तो ज़ुबैर के पास जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी वो बचेगी 2354। इस तरीके से एक और रियल लाइफ एग्जांपल्स है। प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, अ टोटल ऑफ 1982 पीपल ऑफर्ड ईद प्रेयर्स एट अ मॉस्क, आउट ऑफ देम 1670 वर मैन, हाउ मैनी वर चिल्ड्रन। कि हमारे ये एक एग्जांपल है, प्रॉब्लम है कि मस्जिद में टोटल नमाज़ पढ़ने वाले जो हैं उन लोगों की तादाद है 1982, ठीक है, और उसमें से 1670 जो थे वो आदमी थे, तो बाकी जो रिमेनिंग चिल्ड्रन हैं उनकी तादाद हमने फाइंड आउट करनी है। तो ये भी सब्ट्रैक्टिंग का अमल है, क्योंकि टोटल नंबर्स में से हमने जो मैन की तादाद है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो रिमेनिंग बचेंगे वो बचेंगे हमारे पास चिल्ड्रन। तो चलते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो वैसे ही हमने अलाइन करना है नंबर्स को, उसके बाद हम उसको वंस प्लेस से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो वंस प्लेस पे हमारे पास जो नंबर है वो है 2 एंड 0।
2 में से हमने 0 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा आंसर आया 2, तो हमने 2 को वंस कॉलम में लिख देना है। स्टेप 2 में हमारे पास क्या है, टेंस प्लेस के ऊपर हमारे पास दो नंबर हैं, वो हैं 8 एंड 7। 8 में से हमने 7 को सब्ट्रैक्ट करना है तो इसका आंसर आता है 1। 1 हमने 100 प्लेस वैल्यू वाले कॉलम के नीचे लिख देना है। और स्टेप 3 में हमारे पास 100 प्लेस वैल्यू के ऊपर जो नंबर है वो 9 एंड 6 हैं। 9 में से 6 को हमने सब्ट्रैक्ट करना है, वो आंसर आता है 3। 3 को हमने 100 प्लेस वाले कॉलम में लिख देना है। स्टेप 4 में हमारे पास 1000 प्लेस वैल्यू के ऊपर हमारे पास 1 एंड 1 है। 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करें तो 0 आता है, तो हम नीचे उसके 0 लिख देंगे। तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा 312। तो देयर वर 312 चिल्ड्रन हु अटेंडेड द ईद प्रेयर्स। तो यहाँ पर हमारे पास जिन्होंने ईद की नमाज को अदा किया है उनमें जो बच्चों की तादाद है वो है 312। अब सब्ट्रैक्शन की दूसरी टाइप है सब्ट्रैक्टिंग ऑफ 4 डिजिट नंबर्स विद बोरोइंग। अब हमने बोरो करने के साथ इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसकी पहले सबसे पहले डेफिनेशन, वी यूज़ बोरोइंग व्हेन अ डिजिट इन द टॉप नंबर इज स्मॉलर देन द डिजिट बिलो इट। In this case, we borrow 1 from the next place value to make the subtraction possible. This is called regrouping. जब हम बारो करते हैं और ऊपर वाला नंबर जो होता है वो नीचे वाले नंबर से छोटा हो जाता है तो हमें एक नंबर जो है वो नेक्स्ट प्लेस वैल्यू से बारो करना पड़ता है, यानी उधार लेना पड़ता है। अगर हम उसको आम ज़ुबान में करें तो उधार लेना पड़ता है ताकि जो सब्ट्रैक्शन है उसके प्रोसेस को हम पॉसिबल कर सकें। इसको हम रीग्रुपिंग भी कहते हैं। अब यहाँ पर की पॉइंट्स हैं जो जहन में रखने हैं। स्टार्ट फ्राम द वंस प्लेस एंड मूव टू द लेफ़्ट। जब आप सब्ट्रैक्शन का अमल स्टार्ट करें तो आपने वंस प्लेसेस को स्टार्ट करना है और लेफ़्ट की तरफ जाना है। इफ़ द टॉप डिजिट इज़ स्मॉलर बोरो फ्राम द नेक्स्ट कॉलम ऑन द लेफ़्ट। अगर जो टॉप डिजिट है वो स्मॉलर होगा, छोटा होगा, तो आपने क्या करना है, बारो करना है लेफ़्ट वाले नंबर से। उसके जो बिल्कुल साथ लेफ़्ट वाला नंबर है वो नेक्स्ट प्लेस वैल्यू वाला, वहाँ से आपने बारो लेना है। व्हेन यू बारो रिड्यूस दैट लेफ़्ट डिजिट बाय 1। जब आप बारो करेंगे तो जो आपके पास लेफ़्ट नंबर जिससे बारो लिया है उसको आप 1 नंबर रिड्यूस करना पड़ेगा। कीप बारोइंग इफ़ नीडेड फॉर द नेक्स्ट कॉलम। और अगर आपको अगले कॉलम के लिए भी बारो करने की ज़रूरत है तो आप बारो करते रहेंगे। मेक श्योर नंबर्स आर लाइंड अप बाय प्लेस वैल्यू। आप इस बात को यकीनी बनाएंगे कि जो आपने नंबर्स हैं वो आपके प्लेस वैल्यू के हिसाब से लाइन अप होंगे, यानी 1s, 10s, 100 एंड 1000 के हिसाब से उनको आपने लाइन अप किया है। आफ्टर बारोइंग सब्ट्रैक्ट ईच कॉलम एंड राइट द फाइनल आंसर। आप बारो करने के बाद उसका आंसर जो है वो क्या करेंगे, हर कॉलम के नीचे उसके लिखते चले जाएंगे। अब एक एग्जांपल जहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक नंबर है 4012। इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट करना है 2789 को। तो स्टेप 1 में हमने वंस प्लेस के ऊपर हमारे पास जो है टॉप नंबर 2 है और बॉटम नंबर हमारे पास क्या है, 9 है, यानी 2 जो है वो 9 से छोटा है। तो बारो करना पड़ेगा 1 फ्राम 10th प्लेस। हमें 10th प्लेस से हम एक नंबर बारो करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 0 बन जाएगा। 10th प्लेस के ऊपर हमारे पास जो नंबर है वहाँ पर हमारे पास 1 था तो वो 0 बन जाएगा, और वंस प्लेस के ऊपर जो हमारे पास 2 है वो बन जाएगा 12। तो इस तरीके से हमारे पास 12 में से 9 को सब्ट्रैक्ट हम पॉसिबल हो गया है। करेंगे तो आंसर आता है 3, तो हमने उसके कॉलम के नीचे 3 लिख देना है। नेक्स्ट प्लेस के ऊपर 10th प्लेस के ऊपर हम जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास टॉप के ऊपर 0 है, जो हमने बारो करने के बाद बचा था 0। तो हमारे पास बॉटम में 8 है, यानी 0 अब फिर 8 से छोटा है, तो हमें एक नंबर जो है वो 100 प्लेस वैल्यू से बारो करना पड़ेगा। तो 100 प्लेस वैल्यू के ऊपर हमारे पास क्या था, हम 100 प्लेस वैल्यू के ऊपर 0 है तो वो बन जाएगा -1 बन जाएगा, और 10s बिकम 10, और 10s जो है वो हमारे पास 10 बन जाएगा। तो 10 में से हमने 8 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा 2। तो हमने नीचे कॉलम पे 10th प्लेस वाले कॉलम में हमने 2 लिख देना है। अब 100 प्लेस वैल्यू के ऊपर आ जाते हैं। तो 100 प्लेस वैल्यू के ऊपर हमारे पास जो नंबर है वो -1 है बारो करने के बाद, क्योंकि उसने एक उधार दे दिया था तो उसके पास -1 बच गया। तो बॉटम नंबर पर हमारे पास 7 है, तो -1 इज़ लेस देन 7। तो -1 आपको पता है कि 7 से छोटा है, तो हमने क्या करना है, एक 1000 प्लेस वैल्यू से बारो करना है। 1000 प्लेस वैल्यू के ऊपर हमारे पास नंबर है 4। वो जब एक बारो
करेगा मतलब एक नंबर देगा तो उसके पास बन जाएंगे 3 और 100 प्लेस वाले नंबर बन जाएंगे 9। तो 9 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा आंसर आता है 2। तो हमने 200 प्लेस वैल्यू में लिख देना है। इस तरीके से अब 1000 प्लेस वाले नंबर के ऊपर चले जाते हैं। वहाँ पर हमारे पास जो टॉप नंबर है वो 3 है, बॉटम में 2 है। तो 3 जो है वो ऐसे ही बड़ा है 2 से, तो 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो 1 आता है। तो हमने 1 जो है वो 1000 प्लेस वाले के ऊपर लिख देना है। तो इस तरीके से जो हमारे पास आंसर बनेगा वो बनेगा 1223। अब हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम हमारे पास है अली हैज़ 2354 coins and Wali has 1260 coins. How many more coins does Ali have than Wali? अली के पास जो कॉइन्स की तादाद है वो 2354 है और वली के पास 1260 है। तो अली के पास वली की निस्बत कितने ज़्यादा कॉइन है, तो हमने ये डिफरेंस मालूम करना है। तो इसके लिए हम सब्ट्रैक्ट का अमल करेंगे। हमने ऊपर लिखना है नंबर 2354 यानी अली के कॉइन्स और उसके नीचे लिखेंगे वली के कॉइन्स। अली के कॉइन्स में से हम वली के कॉइन्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसको हम लाइन करने के बाद वंस प्लेस के ऊपर हम जो अमल करेंगे, वंस प्लेस के ऊपर जो ऊपर वाला नंबर है वो 4 है और नीचे वाला नंबर है वो 0 है। तो 4 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर 4 आता है। तो हमने 4 नीचे लिख देना है। अब 10th प्लेस के ऊपर हमारे पास जो है वो 6 है और ऊपर नंबर है वो 5 है और नीचे नंबर 6 है, यानी 5 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, 3 में से 1 बारो लेंगे यानी 100 प्लेस वैल्यू से। तो 100 प्लेस वैल्यू के ऊपर जो नंबर बन जाएगा वो बन जाएगा 2 और यहाँ पर जो हमारे पास नंबर बनेगा वो बनेगा 15। तो हमने 15 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा 9। तो हम नीचे 9 लिख देंगे। अब चलते हैं 100 प्लेस वैल्यू के ऊपर। 100 प्लेस वैल्यू के ऊपर हमारे पास 3 था, 3 में से 1 हमने बारो दिया था यानी 10th प्लेस को। तो यहाँ पर बच गया 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो 0 आता है, नीचे हम 0 लिखेंगे। अब 1000 प्लेस वैल्यू के ऊपर हमारे पास है 2 ऊपर है और नीचे हमारे पास 1 है। 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करें तो 1 आता है। तो जो आंसर बना वो बना 1094। तो 1094 मोर कॉइन्स दैन वली। अली के पास 1094 ज़्यादा कॉइन्स हैं। अब हम तीसरा नंबर ऑपरेशन यानी मल्टीप्लिकेशन के कंसेप्ट को समझते हैं। मल्टीप्लिकेशन के कंसेप्ट में 2 कंसेप्ट हैं। फिर एक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1 डिजिट नंबर और दूसरा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1 डिजिट नंबर क्या होता है। 1 डिजिट नंबर का मतलब है कि हमने टोटल मालूम करना है इक्वल ग्रुप्स का। ठीक है, हमारे पास 2 ग्रुप हैं यानी कि 1 डिजिट नंबर वाले ग्रुप हैं, हमने उनका टोटल मालूम करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 4 ग्रुप ऑफ 3 एप्पल्स हैं यानी आपके पास 3 एप्पल्स के 4 ग्रुप हैं। तो हमने इसका टोटल मालूम करना है। तो हम कैसे करेंगे, हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ 12। तो इसका मतलब है कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स 12 हैं जिसको हमने 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। तो हर ग्रुप में हमारे पास कितने एप्पल्स होंगे, 3 एप्पल्स होंगे। तो इस तरीके से हम इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। की पॉइंट्स में क्या है, हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है कि हम आर्डर डजेंट मैटर, यानी कि आप तरतीब किसी भी में रखें उसका आंसर सेम ही रहेगा। यानी आप 3 मल्टीप्लाई बाय 4 कर लें या 4 मल्टीप्लाई बाय 3 कर लें, आपका आंसर जो होगा वो 12 ही आएगा। इस तरीके से मल्टीप्लाइंग बाय 0 इसमें क्या है, एनी टाइम 0 इज़ 0, एनीथिंग टाइम 0 इज़ 0। आप किसी भी नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे उसका आंसर 0 बन जाएगा। 7 मल्टीप्लाई बाय 0 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई बाय 0 इज़ इक्वल टू 0। आप किसी भी चीज़ को 0 के साथ मल्टीप्लाई दे दें तो उसका आंसर 0 ही रहेगा। नेक्स्ट है मल्टीप्लाइंग बाय 1, एनीथिंग टाइम 1 स्टेज द सेम। आप किसी भी चीज़ को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो वो सेम ही रहेगी, मतलब उसकी प्रॉपर्टी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसकी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ इक्वल टू 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ इक्वल टू 3। इस तरीके से ये क्या है, इसकी वैल्यू जो है वो सेम रहती है। चौथी इसकी खासियत क्या है
repeated addition. Multiplication is the same as adding the same number repeatedly. आप मल्टीप्लिकेशन को ऐसे समझें कि आप एक ही नंबर को बार बार क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 के साथ, इसका आंसर 12 आता है। इसका मतलब आपने 4 को 3 टाइम क्या किया है, ऐड किया है। 4 + 4 + 4 = 12। तो ये मल्टीप्लिकेशन हम कह सकते हैं कि एडिशन की शॉर्ट फॉर्म है कि हमने अगर बड़े नंबर को बार बार ऐड करना हो तो हम उसको मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो को एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाते हैं। फ़र्ज़ करें कि आपके पास 3 एम्प्टी जार्स हैं, ठीक है, और आप इसको कुकीज़ के साथ फिल करना चाह रहे हैं, लेकिन आपके पास कुकीज़ नहीं है। कुकीज़ मीन बिस्किट, आपके पास कोई बिस्किट नहीं है, तो आप इसको किसके साथ फिल करेंगे? तो आपके पास फिल करने के लिए 0 बिस्किट्स हैं, तो जार 1 में आप 0 बिस्किट डालेंगे, जार 2 में आप 0 बिस्किट डालेंगे और जार 3 में आप 0 बिस्किट डालेंगे। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ कुकीज़ आ जाएंगे 0। तो इसी तरीके से 3 जार्स को आप मल्टीप्लाई करें 0 कुकीज़ के साथ तो आपका आंसर आता है 0। तो यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितने ग्रुप हैं, लेकिन अगर आपके पास उसमें डालने के लिए कुछ नहीं है तो आपका आंसर हमेशा 0 रहेगा। जैसे 1 × 0 = 0, 10 × 0 = 0 एंड 100 × 0 = 0 है। अब अगला हम पॉइंट समझते हैं कि अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हासिल होता है। तो इसका ये है कि अगर हम किसी भी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसकी वैल्यू सेम एज़ इट इज़ रहती है, उसकी वैल्यू में कोई इजाफा या कमी नहीं होती। इसको हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से ऐसे समझ लें कि अगर हमारे पास 3 बास्केट्स हैं जिसके अंदर हमारे पास हर बास्केट में एक एक एप्पल है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास 3 × 1 = 3 एप्पल्स है। 3 इसमें बास्केट्स हैं और 1 इसमें एप्पल है, तो 3 × 1 = 3। और इसी तरीके से अगर हमारे पास 1 ग्रुप ऑफ 3 एप्पल्स हैं तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1 × 3 = 3। तो यहाँ से भी हम ये नतीजा अख़ज़ करेंगे, अगर हमारे पास 1 है और उसी के हिसाब से हमारे पास ग्रुप भी हैं तो हम ग्रुप को उस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 आएगा। तो 3 × 1 = 3 आता है। अब हम देखते हैं कि 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमें क्या हासिल होता है। हम किसी भी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर सेम रिमेंस, वो नंबर एज़ इट इज़ होगा। जैसे 1 को अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आता है, 10 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर 10 आता है, 20 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर 20 आता है। इस तरीके से 100 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर 100 आता है। यानी उसकी वैल्यू में ना इजाफा होता है ना कमी होती है, वो एज़ इट इज़ ही रहता है। अब हम इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से इसको प्रूव करते हैं कि फ़र्ज़ करें कि आपके पास 3 बास्केट्स हैं और हर बास्केट में एक एक आपके पास एप्पल है, तो इसका मतलब आपके पास 3 बास्केट्स हैं और एक एप्पल हर बास्केट में है। तो आप हर बास्केट को 3 बास्केट को आप 1 एप्पल के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आता है 3, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम कह सकते हैं कि आपके पास 3 बास्केट को 1 एप्पल के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 आया। इसी तरीके से अगर हमारे पास 1 ग्रुप ऑफ 3 एप्पल्स है उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 1 × 3 = 3। अब नंबर ऑपरेशन का 4th कंसेप्ट यानी डिवीज़न, उसको देखते हैं। इसमें जो है वो डिवाइडिंग अ 2 डिजिट नंबर बाय अ 1 डिजिट नंबर विद 0 रिमाइंडर, ये हमारी जो क्लास 3 का चैप्टर नंबर 2 में है ये कंसेप्ट है। इसको हम देखते हैं। इसकी सबसे पहले तारीफ़ देखेंगे। दिस टाइप ऑफ डिवीजन इन्वॉल्व स्प्लिटिंग अ 2 डिजिट नंबर लाइक 12, 36 और 84 बाय अ 1 डिजिट नंबर लाइक 2, 3 और 7 सच दैट द रिजल्ट इज़ एन एग्जैक्ट होल नंबर विद नो रिमाइंडर लेफ्ट ओवर। इस किस्म की जो हम डिवीज़न करते हैं इसमें जो 2 डिजिट नंबर होते हैं जैसे 12, 36 और 34, इसको हम स्प्लिट करते हैं, ठीक है, एक डिजिट नंबर के साथ यानी 2, 3 या 7 के साथ ऐसे करते हैं ताकि उसका जो रिज़ल्ट हो वो होल नंबर में हो और इसका रिमाइंडर जो हो वो 0 हो या कुछ भी रिमाइंडर ना बचे। तो इसको हम कहते हैं डिवाइडिंग अ 2 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट नंबर विद 0 रिमाइंडर। अब इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, इसको देख लेते हैं। 2 डिजिट नंबर एनी होल नंबर फ्रॉम 10 to 99। की पॉइंट्स में हम देखेंगे कि 2 डिजिट नंबर कौन से होते हैं।
नंबर जो 10 से लेकर 99 तक हैं उसको हम 2 डिजिट नंबर कहते हैं। 1 डिजिट नंबर कौन से हैं? 1 डिजिट नंबर जो है हमारे पास वो 0 to 9 है, और 0 रिमाइंडर हमारे पास दी डिवीज़न इज़ एग्जैक्ट, नथिंग इज़ लेफ्ट ओवर। 0 रिमाइंडर का मतलब है जो आप नंबर जिसको डिवाइड कर रहे हैं और जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं वो उसको पूरा पूरा तकसीम करें, और रिमाइंडर में कुछ भी ज़ीरो ना बचे, कुछ भी ना बचे, तो उसको हम रिमाइंडर ज़ीरो कहते हैं। तो चलते हैं, एक रियल लाइफ एग्जांपल्स है, इसको हम सॉल्व करते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर आपके पास 3 मार्बल्स हैं या 3 बंटे हैं, आप उसको 6 जार्स में डालना चाह रहे हैं, और हर जार में आप चाह रहे हैं कि बराबर जो बंटे हैं या मार्बल हैं वो आप डालें। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे कि आपने टोटल मार्बल्स आपके पास 30 हैं, तो नंबर ऑफ़ जार्स आपके पास कितने हैं? 6 हैं। तो टोटल को आपने 6 पे डिवाइड करना है, तो 30 को आप 6 पे डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, 30 को अंदर रखेंगे और डिवीज़न का साइन लगा कर 6 को बाहर रखेंगे। 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये 5 पर 30 आता है। 6 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 30। तो 30 हम नीचे लिखेंगे और रिमाइंडर बनेगा 0। तो यहाँ पर इसने 6 ने 30 को 5 पर पूरा पूरा तकसीम कर दिया, तो हमारा आंसर आया कि हर जार में हमारे पास कितने मार्बल्स होंगे? तो हर जार में हमारे पास 5 मार्बल्स होंगे। अब हमारे पास एक और प्रॉब्लम है। देयर आर 72 मैंगो ट्रीज अरेंज्ड इन 6 इक्वल रोज, फाइंड हाउ मैनी ट्रीज आर इन 1 रो। कि हमने 72 मैंगो ट्रीज़ हैं उसको 6 रो में बराबर बराबर उसको क्या करना है, अरेंज करना है। तो हम एक रो में कितने मैंगो ट्रीज़ लगाएंगे? तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। हमने 72 को अंदर रखना है और 6 पे डिवाइड करना है। तो हमारे पास क्या है, 72 को 6 पे डिवाइड करने के लिए तो 7 में 1 6 आता है, तो हम 7 पर एक की बारी जाएगी। 6 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 6। 7 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करें तो 1 आता है। 2 जो है ऊपर से नीचे लेकर आएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 12। अब 12 में 2 6 होते हैं, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास आ गया 12। तो रिमाइंडर में हमारे पास क्या बचा, 0 बचा। तो इस तरीके से जो क्वोशंट है वो हमारा आंसर है 12। तो हम कह सकते हैं कि हर रो में हमारे पास कितने मैंगोज होने चाहिए, 12 होने चाहिए। अब एक और एग्जांपल है, यू हैव 84 पेंसिल्स एंड वांट टू पैक देम इनटू 4 बॉक्सेस इक्वली। आपके पास क्या है, 84 पेंसिल हैं और आप उसको 4 बॉक्सेस में बराबर बराबर पैक करना चाह रहे हैं। तो आप इसको कैसे पैक करेंगे? तो हम इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड के तहत सॉल्व करते हैं। हमारे पास 84 पेंसिल्स हैं, 84 को हमने 4 के ऊपर डिवाइड करना है। तो बॉक्सेस क्योंकि हमारे पास 4 हैं तो हम 4 पे डिवाइड करेंगे। तो 8 को 4 डिवाइड करता है 2 पर। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 8। जहाँ पर नीचे 0 आया 4 को नीचे उतारेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 4, नीचे रिमाइंडर 0 आया। तो यहाँ पर यह पूरा पूरा तकसीम हो गया। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, 21 है। तो 21 हमारा आंसर है। हम कह सकते हैं कि 21 पेंसिल्स पर बॉक्स, तो हर बॉक्स में हमने 21 पेंसिल्स पैक करनी है।